ये हैकर्स और सत्ता के बीच एक अदृश्य युद्ध की कहानी है। एक कहानी जहां कुछ किशोरों ने दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों को चुनौती दे डाली। अक्टूबर 2015 CIA के प्रमुख जॉन ब्रेनन के फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ एक लड़का है जो खुद को क्रैक कहता है। वह नशे में है और ब्रेनन से कहता है, तुम मध्य पूस्त में बमबारी बंद करो। यह कोई साधारण प्रैंक कॉल नहीं थी। यह क्रैकर्स विद एटीट्यूड नाम के एक हैकर समूह का हमला था। 2008 वर्जीनिया। एक लड़का जो खुद को डिफॉल्ट कहता है, वीडियो गेम्स में धोखा देकर हैकिंग की दुनिया में कदम रखता है। वह अननिम्स जैसे ग्रुप्स से प्रभावित होता है जो अराजकता के जरिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि अननिमस में भरोसा करना मुश्किल है। वह एक और ज्यादा परिष्कृत ग्रुप अनॉनसेक से जुड़ जाता है। डिफॉल्ट ने एक बार कनाडा की विंडसर यूनिवर्सिटी के सर्वर में घुसकर 94 लाख डॉलर के छात्रों के कर्ज का डेटा डिलीट कर दिया। उसका मानना था कि वह लोगों की मदद कर रहा है। डेनमार्क में उसने और उसके साथियों ने जानवरों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाली वेबसाइट्स को हैक किया और इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उजागर किया, जिसके बाद डेनमार्क में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। लेकिन फिर एक बड़ा मोड़ आया। 2013 एडवर्ड स्नोडेन ने दुनिया को बताया कि अमेरिकी सरकार हर उस इंसान पर नजर रख सकती है जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। इस खुलासे ने डिफॉल्ट और क्रैक जैसे युवाओं को झकझोर कर रख दिया। अब उनका गुस्सा सीधे तौर पर अमेरिकी खुफिया तंत्र पर था। उन्होंने तय किया कि अब वे इन अधिकारियों को उनकी ही भाषा में जवाब देंगे। इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में रहने वाला 15 साल का क्रैक अमेरिकी विदेश नीति से नाराज था। उसने और उसके साथियों ने ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों को निशाना बनाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जेम्स क्लैपर के ईमेल हैक किए। फिर नंबर आया CIA प्रमुख जॉन ब्रेनन का। क्रैक ने एक साधारण सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक के जरिए ब्रेनन के वेरिजोन अकाउंट तक पहुंच बना ली और फिर उनके ईमेल को हैक कर लिया। इस एक हैक ने तहलका मचा दिया। ब्रेनन के ईमेल से मिले संवेदनशील दस्तावेज, जिनमें उनका टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंस फॉर्म भी शामिल था, विकीलीक्स पर लीक हो गए। इसके बाद CWA ने 20,000 FBI एजेंटों और 9,000 न्याय विभाग के अधिकारियों का पर्सनल डेटा लीक कर दिया। अमेरिकी सुरक्षा तंत्र की जड़ें हिल गईं। एजेंसियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और कई एजेंट्स को छिप कर रहना पड़ा। लेकिन यह गौरव लंबे समय तक नहीं रहा। डिफॉल्ट ने एक दोस्त के सामने नशे की हालत में अपना राज उगल दिया। उसके खिलाफ FBI ने छापा मारा और उसका सारा इक्विपमेंट जब्त कर लिया, जिसमें 1000 बिटकॉइंस वाली हार्ड ड्राइव भी शामिल थी, जिसकी आज कीमत होती लगभग $40 मिलियन। क्रैक पर भी ब्रिटिश पुलिस ने छापा मारा। क्रैक, जो नाबालिग था, को 2 साल की सजा हुई, जबकि डिफॉल्ट को 5 साल की फेडरल जेल हुई। यह कहानी सिर्फ हैकिंग की नहीं, बल्कि सत्ता के सामने विद्रोह की भी है। यह दिखाती है कि कैसे कुछ युवाओं ने अपनी तकनीकी कुशलता से दुनिया की सबसे मजबूत सरकार को झुका दिया, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपनी आजादी और भविष्य से चुकानी पड़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी दिसंबर 2023 में अमेरिकी सरकार ने FISA के सेक्शन 702 जैसे विवादास्पद निगरानी कार्यक्रम को नवीनीकृत किया है, जो बिना वारंट नागरिकों पर नजर रखने की अनुमति देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक FBI ने इस डेटाबेस का 2,78,000 बार गलत इस्तेमाल किया है। सवाल यह है कि क्या ऐसी निगरानी किसी भी कीमत पर जायज है, और क्या सत्ता के इस दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाने वालों को हमेशा इसी तरह की कीमत चुकानी पड़ेगी?